Hello friends, welcome to our study channel San Physics and GS classes and I am अभिषेक दुबे। आप सभी को पता होगा और आपने सबने वीडियो देखी भी होगी कि जिसमें हमने लेंस क्या है, मिरर क्या है, यहाँ तक अपना सारा कॉन्सेप्ट जो था और वो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और उसी में हमने ये भी कहा था पिछले वाले लेक्चर में कि अगले से हम इमेज फॉर्मेशन जो है वो बनाना शुरू करेंगे, मतलब इमेजेस बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में हम पढ़ाने से पहले इतनी बातें माने रहेंगे कि आप कॉनकेव मिरर क्या है ये जानते हैं, कॉनकेव लेंस क्या है ये जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या है ये जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या है ये जानते हैं, मतलब मिरर और लेंस की सारी बातें आपको पता है और उसके साथ साथ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है वहाँ तक आपको पता है। तो आज हम सीधे इमेज बताते चलेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते चलेंगे, आप वैसे नोट करें। बाद में फिर जब पूरा हो जाएगा तब उसकी चार्ट जो है वो बना दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। आपको सिलेबस में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही वाला है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे किसकी, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, मिरर के हिंदी क्या होती है, दर्पण। ठीक, तो मिरर के जितने इमेजेस हैं उनको हम आज इस लेक्चर में बनाएंगे और उसके बाद लेंस वाला जो है वो अगले में देखा जाएगा। ठीक, तो मिरर में भी हमने बताया था कि 3 मिरर, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो प्लेन वाला हो गया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स आज करेंगे, जिसमें पहले हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कुल मिलाकर कितने हैं, 6। मतलब कॉनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को हम 6 पोजीशन पर रखकर, कुल मिलाकर 6 पोजीशन पर रखकर ये चेक करेंगे कि कहाँ पर इसकी इमेज बन रही है, उसका कैसा नेचर है, ये सब देखना है। ठीक, तो हम पहले एक को पूरा देखेंगे, बिगाड़ देंगे, दूसरा, तीसरा, ऐसे करें बारी बारी, लास्ट में फिर पूरा एक चार्ट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक, देखिए अब पहले ये जाने कि ये क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक, याद करने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप डिफरेंस कैसे करें। तो ये आपका है कॉनकेव मिरर और इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका है फोकस और यहाँ पर आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसे इतना ही कर दीजिए। ठीक है, ये इतना है, ये आपका वो है ओरिजिन है, ये आपका मिरर है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या है कि हम पहले ऑब्जेक्ट को जो है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब अनंत पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब हमारी इमेज कैसे बनेगी। तो एट इन्फिनिटी के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो इमेज रखी जाएगी ऑब्जेक्ट, वो सबसे बड़ी रखी जाएगी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, उसको इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी क्यों रखी गई है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, नीचे छोड़ देंगे। लेकिन इस एक कंडीशन में एट इन्फिनिटी वाले में ऑब्जेक्ट को काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे मानिए कि अगर विजुअल रेंज जो है किसी व्यक्ति की वो नॉर्मली मान लीजिए 100 मीटर 200 मीटर है। ठीक, तो 200 मीटर 100 मीटर में अगर हम कोई मिरर मान लीजिए रखते हैं तो पीछे हमारा जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल जो हाइट है 5 फुट 6 फुट 7 फुट, उस हाइट का आदमी उस की इमेज उस मिरर में बन जाए या वो आदमी उस मिरर में दिखे, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो लंबे पेड़ वगैरह हैं वो उसमें दिखने की संभावना उसकी ज़्यादा है। ठीक, तो इसी वजह से इन्फिनिटी पर जो है वो ऑब्जेक्ट को सबसे बड़ा रखा जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा न करें, इतना। ठीक है, तो देखिए और इमेज फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी ये होती है कम से कम 2 रेस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो इसमें हम पहली रे चले जाएंगे ऐसे, इस तरह से। ठीक, यहाँ पर आई, इस जगह पर इसने मिरर को इंटरसेक्ट किया। रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई जा रही है तो वापस होकर फोकस से आएगी। ठीक, तो इसे हम ऐसे फोकस से वापस लेके चले जाते हैं। ठीक, इसी तरह चली गई। अब देखिए दूसरा क्या किया जाएगा कि दूसरे में एक बार ऊपर से हो गई, अब अगला बार हम नीचे से लेके जाएंगे। तो ये ऐसे माने आई। ठीक, ये भी क्या है, इसके पैरेलल है, ये भी फोकस से होकर वापस जाएगी। ठीक, तो दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, फोकस पर ही।
फोकस ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों रेस जो हैं इसको R1 दे दीजिए, रे 1, इसको दे दीजिए रे 2। रे 1 और रे 2 जो है वो एक दूसरे को केवल और केवल फोकस पर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो इमेज के हमारे देखिए इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहला देखा जाएगा क्या, पोजीशन, ठीक, दूसरा देखा जाएगा नेचर, और तीसरा देखा जाएगा साइज। ठीक, कहाँ पर बनी है, किस नेचर की है, कितनी बड़ी है, ये 3 चीज़ें हम सारी इमेजेस में देखने की कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्या था कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तब उसकी इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पर। ठीक, तो इमेज हमारी कहाँ है, एट एफ, फोकस पर इमेज हमारी है, पहला पॉइंट। दूसरा, नेचर कैसा है। अब नेचर के लिए क्या है, नेचर हमने बताया था ना कि वर्चुअल, इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, वो सब क्या है उसको चारों पिछले वाले लेक्चर में सही समझाए हैं, तो यहाँ पर केवल बताते चलेंगे बस। तो इससे क्या है, इसमें पहले साइज़ देख लीजिए। तो साइज इसकी जो है वो एक पॉइंट साइज है। ठीक, एक पॉइंट के बराबर है, केवल छोटी सी बिल्कुल। ठीक, उसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी साइज जो है वो नहीं है। ठीक, और पॉइंट साइज होने की वजह से इसे हम क्या कह देते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, कैसे हुआ समझ में आया ना कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़ी रखने के बाद एक इधर पैरेलल जाएगी, वापस फोकस से आए, दूसरे फिर पैरेलल गई, फिर फोकस से आए। फोकस पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस वजह से कॉनकेव मिरर की जो पहली कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, एट एफ, फोकस पर। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज क्या होगा, साइज इसका पॉइंट साइज होगा, बिल्कुल पॉइंट के बराबर। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है एट इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, पीछे से ऐसे ऐसे पास आते हुए चलेंगे। ठीक, देखें पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब दूसरा क्या है, दूसरे में हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। देखिए कंडीशंस यही इतनी है, इसमें आप इन्हें सोच सकते हैं कि यहीं क्या रखा गया, वहाँ क्या रखा गया। तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होगा, बियॉन्ड सी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे रखेंगे तब देखिए अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी इतनी। नहीं होने का मतलब यह है कि सी से ऊपर रहेगी थोड़ा सा, और कोशिश करेंगे कि इसके जो है डाउन में रहे। ठीक, बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब इन्फिनिटी पे थोड़ा आगे आई तो सी के पीछे। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें वो है रूल है, पहला क्या कि पैदल लेके जाइए, फोकस से वापस लेके आइए। ठीक, ये हम लेके गए ऐसे, यहाँ तक गए पैदल, यहाँ से फिर इसको ऐसे फोकस से वापस लेके आ गए। ठीक, पैदल गए, फोकस से वापस आइए, कौन सी है, रे 1, रे 1 है, इधर ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आ रही है। अब दूसरे में क्या किया जाएगा, दूसरे में से फोकस पे लेके आएँ और इधर लेके जाएँ। दूसरे में अब क्या करें, फोकस पे लेके जाएं और रूल क्या है कि अगर कोई रे जो है वो फोकस से होके जाएगी तब कैसे वापस आएगी, पैरेलल वापस आएगी। अब इसे पैरेलल ऐसे वापस लेके आ जाइए। अब देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ। अब क्या किया जाता है कि जो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब इमेज हमारी मानिए कि आई जो है वो यहाँ पर बनी। अब इमेज जो है, इमेज की साइज को हम, ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है तो नीचे वाली ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मतलब कि ये ऐसे। ठीक, ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है, इमेज है। फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, दोनों आके यहीं पर बनी। अब देखिए होगा क्या, अब इसकी पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पोजीशन जो है वो सी और एफ के बीच में ही आएगी। ठीक, तो पोजीशन नोट कर दें, बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है उसी के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसकी ऑब्जेक्ट जो है वो, इमेज जो है वो बनेगी। ठीक, अब देखिए साइज, इसमें एक शब्द चलता है डिमिनिश्ड।
DIMNISHED। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ है कि उस ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज हल्का सा छोटी होगी। जैसे पहले में क्या हो रहा था, पहले में पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रही थी, बिल्कुल पॉइंट के बराबर ऐसे। फिर अब इस वाली कंडीशन में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी लेकिन मतलब भर की बड़ी रहेगी। डिमिनिश्ड का मतलब कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर नेचर क्या है, अब नेचर क्या हुआ, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। ठीक, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, ये सब हमने पिछले वाले में बताया है। ठीक, तो पिछले वाले से अगर आप देखेंगे तो आप ये सारी बातें समझने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक, तो दूसरी कंडीशन जब हमने बियॉन्ड सी रखा तब हमारी यही कंडीशन जो है वो इसी तरह इमेज जो है वो बन रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे तीसरी कंडीशन में देखेंगे एट सी, क्योंकि हमने क्या रूल बताया है कि इसमें होता यही है कि पीछे से ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसके पास देते हुए चले आना है। पहले इन्फिनिटी पर रखा, इन्फिनिटी पर रखने के बाद फिर क्या हुआ, उसे रखा गया बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी के बाद अब उसे रखा जाएगा एट सी। सी पर ही हमारी ऑब्जेक्ट जो है इस बार रहनी है उसे। ठीक, तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, अब वही फिर से पैरेलल लेके जाएं, फोकस से लेके आएँ। ठीक, पैरेलल गई और फोकस से होके वापस आई। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर फोकस पे लेके जाएंगे, पैरेलल वापस लेके आएंगे। रोज इसमें 3 होते हैं लेकिन बेसिक जो है वो 2 ही का यूज इसमें किया जाता है। ठीक, रे 1 क्या हुआ, ऐसे गई पैरेलल, वापस होके आ गई फोकस से रिटर्न हो गए। रे 2 ये हो गई हमारी R2 मान लीजिए। रे 2 क्या हुआ, ऐसे फोकस से होके वही आई है और पैरेलल होके वापस जा रही है। अब हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज हमारी उसी पॉइंट पर बन जाएगी ऐसे। ठीक, सी पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा और सी पर रखने के बाद जब इमेज बनाई तब हमारा क्या हुआ कि इमेज हमारी कहाँ बन जाएगी, एट सी, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाएगी। और साइज इसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा सेम साइज। सेम साइज का मतलब कि जितने साइज ऑब्जेक्ट के है उतने ही साइज हो जाएगी किसकी, इमेज की। और रियल इन्वर्टेड इसमें भी है क्योंकि क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ वो है, नीचे की तरफ ये है। ये हो गया हमारा एट सी का। एट सी में क्या हुआ कि जब सी पर रखेंगे तब सी पर ही बनेगी, साइज भी बराबर होगी, रोल वही दोनों लगेंगे, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। इसमें थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि हल्का कम है, हल्का ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इसे प्रॉपरली कंपास और स्केल की सहायता से बनाएंगे तब बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक, अब सी हो गया। अब सी के बाद क्या करें, अब सी के बाद और आगे लेके आए तो एफ और सी के बीच में रखें ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो चौथी कंडीशन में अब क्या करेंगे कि हम इसे रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा जा रहा है ये क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ पर जो लिखा जा रहा है ये है पोजीशन ऑफ इमेज। एफ और सी के बीच पे रखिए। चलिए मान लिया हमने कि यहाँ पर रख दिया, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, फिर से वही रूल, पैरेलल लेके जाइए, फोकस से वापस लेके आइए। ठीक, ये दूसरा क्या है, फोकस लेके जाइए, पैरेलल वापस लेके आइए। देखिए इसमें 6 कंडीशंस है कुल, 6 में से लगभग 5 कंडीशन में यही दोनों रूल लगेंगे बस। अभी एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसमें फोकस के और पास में रख देंगे तब वहाँ पर क्या होगा, उसमें जो थर्ड वाला रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से वापस आएगी, वो वाला रूल केवल एक ही में लगता है बस। ठीक, तो बाकी रूल सब में जो है यही हैं। पैरेलल गई, फोकस से वापस आई। अब क्या है, सेकंड में क्या है, फोकस से लेके जाना है ये, और पैरेलल वापस लेके आना है इस तरह से। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट इमेज हमारी कहाँ पर बनी, इस पॉइंट पर बनी, ये। ठीक है ना।
ये बनी है इमेज, मोटा कर दें। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें वही तीनों बातें फिर से देखना पड़ेगा क्या है। देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आपको इसी तरह से पूछ सकता है कि इस पोजीशन पर अगर है ये और कॉनकेव मिरर है तब आप उसकी इमेज बनाइए, उसके नेचर, पोजीशन और साइज़ के बारे में बताइए। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। इस जगह पर हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। साइज, साइज क्या है, उससे हल्का सा ये बड़ी होगी, इससे हल्का सा ये बड़ी होगी। सी पर बराबर बनेगी, जब पास जाएगी तो फिर बड़ी बनेगी। तो इसमें क्या है, इसमें एक जो डिमिनिश्ड का अपोजिट शब्द होता है वो होता है इनलार्ज, ENLARGE। ये डी भी लगाना चाहें इनलार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों ही है। और नेचर क्या है, नेचर वही सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वही जैसे रूल जो लग रहे थे ना, उसी तरह से इसमें क्या है कि ये नेचर भी जो है ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही चलेगा। केवल वही एक कंडीशन में जो होता है, जब फोकस और इसे कहा जाता है पोल, मतलब कि पोल क्या है कि जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे पोल कहा जाता है। जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, छठवीं कंडीशन, तब उसी में ये होगा कि ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, रोल बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने 4 जो है कंडीशंस कंप्लीट किया। एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब की कहाँ नंबर है, आपकी नंबर है एट एफ पर। ठीक, तो देखिए अब 5वीं कंडीशन में क्या है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एट एफ, मतलब एट फोकस, फोकस पर हमारी ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे इन्फिनिटी पर जब बना रहे थे तब हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट की साइज़ जो है उसे इनलार्ज कर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी रखना पड़ा। उसी तरह से जब फोकस पे बनाएंगे तो फोकस पे क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ को जो है उसे हल्का सा कम रखना पड़ेगा, छोटी बनाना पड़ेगा। अब छोटी बनाने का मोटिव क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही पैरेलल लेके गए और फोकस क्योंकि यही है तो इसी पॉइंट से वापस होके वो आ जाएगी। ठीक, ये अब देखिए। और लास्ट वाले रूल में, मतलब अगले रूल में क्या है, अब इसे भेजेंगे हम सी, मान लीजिए कि यहाँ पर बना दें ये सी, क्योंकि फोकस और इसके बीच की डिस्टेंस जो है बराबर होनी चाहिए। जब सी पर है तब इसी में हम कह रहे थे कि भाई रूल जो है वो सेकंड वाला लग जाएगा। सेकंड वाला, थर्ड वाला रूल क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके रे वापस जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके रे वापस जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस आ जाएगी। ठीक, अब इसमें शायद आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा और उसके साइज जो है उसे हल्का सा कम रखा, तब हमने पहला रूल क्या लगाया कि पैदल जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या लगाया गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई एक्सिस जाती है तब वो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही वापस आ जाती है। सेकंड रूल ये लगाया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है वो इस जगह की जितनी डिस्टेंस है इस जगह की डिस्टेंस भी उतनी ही है, और किसी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो बराबर होने का मतलब क्या होता है कि दोनों रेज आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक, दोनों रेज पैरेलल होने का मतलब क्या है कि वास्तविकता ये है कि ये दोनों रेज कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। वास्तविकता क्या है कि ये दोनों रेज जो पैरेलल होती हैं, जैसे रेलवे की पटरी है, तो वो आपस में कहीं पर भी मिलेंगे नहीं। लेकिन मिरर में ये मान लिया जाता है कि अब अगर फोकस पर है तब इमेज हमारे जो है वो कहाँ बन जाएगी, एट इन्फिनिटी पर कहीं ना कहीं तो जाके मिल ही जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या लिखा जाता है, पोजीशन इसकी कहाँ लिखी जाएगी, एट इन्फिनिटी। ठीक, साइज क्या लिखी जाएगी, क्या हो जाएगी कि हाईली इनलार्ज्ड, हाईली बहुत ज़्यादा बड़ी, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर क्या हो जाएगा, नेचर सेम वही है कि रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर हो गया। अब यहाँ तक हमने जो है वो 5 कंडीशंस पूरी कर दिया। अब छठवां हमारा आता है बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में जब रहेगी तब क्या करेंगे। कंडीशन हमारी क्या है कि बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, पोल
पोल हमारा कहाँ पर है, इस जगह पर है जहाँ मिरर इंटरसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। फोकस हमारा यहाँ पर है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला जो है वो यही छठवीं कंडीशन है, और ज़्यादातर एग्जाम में भी यही आता है, क्योंकि इसका रूल जो है वो बाकी सबसे अलग है। अलग कैसे है देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला रूल तो वही है कि प्रिंसिपल एक्सिस से भेजेंगे, फोकस से वापस आएगी, सॉरी मतलब पैरेलल भेजेंगे, फोकस से वापस आएगी। तो पैरेलल चलिए मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे भेज दिया, ठीक। अब ये फोकस से वापस कैसे आए, क्योंकि फोकस तो इसका पीछे पड़ रहा है, लेकिन जो रूल है वो रूल है, उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं है। तो फोकस से होकर ये वापस आ जाएगी। फोकस आने के लिए जैसे करना क्या पड़ेगा कि ये इस तरह से जाएगी, ये फोकस मान लीजिए और ये, ठीक है। तब आएगी वो फोकस से ही वापस होके, चाहे उसे पीछे से आना पड़े चाहे पास से आना पड़े, ठीक। तो ये हमारा आ गया इस तरह से। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड में लगाएंगे तीसरा वाला रूल। तीसरा रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस आएगी। अब इसे लेके जाइए वहाँ पर पहले, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुँचा यहाँ, इसको इंटरसेक्ट करवा दीजिए यहाँ पर, तिरछी लाइन बन गई, ऐसे बनाइए ये, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ऊपर गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके वापस भी आ जाएगी इस तरह से, मतलब ये ऐसे गई है और इसी रास्ते से फिर वापस भी आ गई है इस तरह से, ठीक। अब जब इसे आप देखेंगे अभी थोड़ा कम सही बन पाया है, देखिए बना दें, देखने में कम सही लग रहा है, अभी आप इसके जो करें सहायता से बनाएंगे तो सही से बन जाएगा। ठीक, तो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इस तरफ लाइनें जो हैं ये एक दूसरे से दूर होते हुए चली जा रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पास थी, यहाँ पर ऐसे बढ़ते 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 दूर चली गई। दूर जाने का मतलब क्या है, मतलब देखिए इस तरह से है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि इधर तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इसे हम हल्का सा ऐसे ऐसे एक्सटेंड कर दें तब इस तरफ इसको यहाँ पर मिलने की संभावना इसकी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तब ऐसे बनेगा इस तरह से ये, ठीक। और ये जो फोकस वाली है इसे भी करेंगे तो ये जाएगी ऐसे इस तरह से। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस जगह पर दोनों इमेजेस जो हैं वो, या दोनों लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करने की वजह से इमेज हमारी जो है वो कहाँ पर बनेगी, इस जगह पर बन जाएगी हमारी इमेज। आइए, ठीक। देखिए पूरा लिखने पहले फिर समझाएं। तो पोजीशन कहाँ पर है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे इमेज बनेगी। साइज क्या है, साइज इसका क्या लिखा जाता है, हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी है इमेज उतनी बड़ी बन गई। नेचर क्या होगा, नेचर इसका, हाँ यही एक जगह पर नेचर कॉनकेव मिरर का बदल जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। नोट करिए फिर समझाएं कैसे क्या है। देखिए रूल हमारे 4 हैं, कुल 4 रूल होते हैं, जिसमें से 2 हमने इसमें लगाया। पहला क्या है कि हमने बिटवीन एफ एंड पी जब ऑब्जेक्ट को रखा इस जगह पर, तब क्या हुआ कि हम पहली लाइन इसके पैरेलल लेके गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, और ये लाइन हमारी जो है ये फोकस होके वापस आ गई। फिगर थोड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन आप स्केच बनाएंगे तो सही बन जाएगा। गई, फोकस होके वापस आ गई, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरे में क्या हुआ कि हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए, इस यहाँ पर टच करवाए, ठीक, ऑब्जेक्ट से टच करवाए और उसे से होके वापस आ गए। ये जाके टकराई कहाँ पर, मिरर में, क्योंकि देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, रिफ्लेक्शन मिरर से जहाँ टकराएगा वहीं तो होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर है, मिरर से टकराए इस जगह पर, तो रिफ्लेक्शन हमारा उस जगह पर से उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा वापस हो गया।
ये रूल है हमारा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसे होके उसे वापस भी आना है। ठीक, दोनों को जब हम देखें तब हमारी जो रेस थी दोनों वो कुछ इस तरह से बनी, जैसे पहला ये है और दूसरा ये। और इसमें हमने क्या देखा है कि ये आगे जाके मतलब मिरर के ही साइड में इन द सेम साइड ऑफ मिरर दिस टू लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। और ना कर सकने का मतलब ये है कि लेकिन इमेज तो हमें बनानी है, जब इमेज बनानी है तब हम इसे क्या करेंगे, दूसरी तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, जो नॉर्मल इमेजेस बनते हैं जैसे मिरर में फिर प्लेयर इमेज में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही तो बनेगी। ठीक, तो उसी तरह से इसको जब हमने पीछे एक्सटेंड किया तब हमें पता चला कि थोड़ी दूर बाद मिरर के थोड़े आगे जाने के बाद एक ऐसी जगह पर एक ऐसी जगह आएगी जहाँ दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी और वहीं हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इमेज की साइज हम प्रिंसिपल एक्सिस से उसके इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स की तरफ लेते हैं। वहाँ देखेंगे तब हमें पता चला कि इमेज हमारी जो बनी है वो बिहाइंड मिरर बनी है, मिरर के पीछे हाईली इनलार्ज साइज में, बहुत बड़ी नहीं बड़ी बनी है। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इस तरह से हमारे कॉन्केव मिरर की जो 6 कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसका पहले देखेंगे पूरा चार्ट, इसका चार्ट देखने के बाद फिर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर वाला। तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस हैं जहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और साइज 4 चीज़ें इसमें हैं। पहला देखिए, अब देखिए अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा तो आपको 2-3 चीज़ें ऐसे समझ में आएंगी जो समझने के बाद आप इसे अगर थोड़ा भूल भी जाएं फिर भी आप बना सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। देखिए एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट थी, सबसे बाद में फोकस पर बनी कि कैसे साइज थी, पॉइंट साइज की थी और ये इन्वर्टेड थी पहला। दूसरा, जब हमने उसके पास सी के पीछे रखा बियॉन्ड सी तब क्या हुआ, बिटवीन एफ एंड सी बनी। पीछे आप भूल गए हो तो पन्ना पलट के देख लीजिए, बिटवीन एफ एंड सी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी और डिमिनिश्ड बनी, उससे थोड़ा छोटी बनी। जब सी पर रखा तो सी पर ही बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, सेम साइज़ की बनी। सी पर थी तो सी के नीचे ही उसी के नाप की बन गई, बिल्कुल उसके बराबर रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब बिटवीन एफ एंड सी लेके गए, सी से पहले एफ के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी जब एफ एंड सी के बीच में देखे गए तब कहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी बियॉन्ड सी, सी के पीछे रियल एंड इन्वर्टेड थी। इसके साइज से इसके साइज बड़ी थी, मतलब ये इतनी बड़ी थी तो ये इतनी बड़ी थी। फिर एफ, जब एफ पर रखा तब क्या हुआ, एट इन्फिनिटी पर बनी, दोनों लाइनें कहीं नहीं मिल रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, हाईली इनलार्ज थी, बहुत बड़ी थी। ठीक, और ये लास्ट वाला जो एक स्पेशल कंडीशन है इसमें क्या था कि जब हमने एफ और पी के बीच में रखा तब हमारी इमेज जो थी वो बिहाइंड मिरर बनी, मिरर के पीछे बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। इसका नेचर भी बदल जाता है, इसकी लोकेशन भी बदल जाती है। साइज जो था वो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा था। ठीक, देखिए लास्ट वाले को एक छोड़ दीजिए तो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक में अगर आप देखेंगे कि देखिए जहाँ पर ऑब्जेक्ट की रखने पर इमेज की साइज़ बन रही थी, सेम जब हम इमेज की जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहीं पर बनेगी। जैसे देखिए इन्फिनिटी पर जब हमारी ऑब्जेक्ट थी तब हमारा इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। ठीक, और जब हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को इमेज फोकस पर रखा तब हमारी इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी पर बनी। मतलब अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है फोकस पे इमेज बनेगी, फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर बनेगी। मतलब इन्फिनिटी और फोकस का आपस का रिलेशन है कि अगर इन्फिनिटी पर है फोकस पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है इन्फिनिटी पर बनेगी। यहाँ पर साइज़ बड़ी रखी जाएगी, यहाँ पर पॉइंट साइज़ रहेगी। ठीक, तो साइज़ पॉइंट साइज़ हो जाएगी, जब यहाँ पर रहेगी तब हाईली इनलार्ज हो जाएगी। मतलब जो इन्फिनिटी पर रखने पर फोकस के साथ हो रहा है वही फोकस पर रखने पर इन्फिनिटी के साथ हो रहा है, पहला। दूसरा देखिए जब बियॉन्ड सी हमने रखा, बियॉन्ड सी तब हमारा एफ और सी के बीच में बनी, जब हमने एफ और सी के बीच में रखा तब हमारा बियॉन्ड सी बना। ये
ना। जब बियॉन्ड सी रखा तब हमारी इमेज कहाँ बनी, एफ एंड सी पर बनी, एफ और सी के बीच में बनी। और जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा तब हमारी इमेज कहाँ बन गई, बियॉन्ड सी बन गई। और जब सी पर रखा तो सी पर ही बन गई। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके आएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे, इमेज हमारी इधर होती हुई चली जाएगी। जब इन्फिनिटी पर थी, फोकस पे थी, थोड़ा आगे जाए सी के पीछे, यहाँ पर आ गए, सी पर जाए यहाँ पर आ गए, सी के अंदर जाए पीछे आ गए, और आगे लेके आए तो वहाँ चले गए। वो एक स्पेशल बात है, ठीक। ये और साइज इसके जो है वो साइज हमेशा बढ़ती हुई चली जाएगी। पांचों कंडीशन में छठवीं स्पेशल है, इसके लिए आप परेशान ना हो। पांचों में क्या है, पहले पॉइंट साइज थी, बाद में क्या हुआ, तब पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी, उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटी थी लेकिन मतलब भर की बड़ी थी। फिर जब सी पर रखा तब क्या हुआ, बराबर की बन गई। और जब सी से भी आगे देखे गए तब क्या हुआ, बड़ी बन गई। और जब और आगे एफ पर देखे गए तब बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, ठीक। तो वही जब ये कह रहे थे ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पहले इमेज को बना लेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज पहले यहाँ बना देंगे, बाद में फिर इसी में ऐसे ले जाके तो ऐसे मिला देंगे तो अपने आप बन जाएगा। मतलब पहले ही बता देंगे कि इमेज इस जगह पर है, जैसे बनाना हुआ बना लीजिए, ठीक। तो वो भी एक तरीका होता है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि क्या है कि इन पांचों कंडीशन में एक दूसरे का रिवर्स दूसरे में जाता है, पहली बात। दूसरी, ऑब्जेक्ट जैसे इधर जाएगी इमेज पीछे आएगी, ऑब्जेक्ट की साइज आगे जाने पर, ऑब्जेक्ट की साइज आगे जाने पर घटती रहेगी, इमेज की साइज पीछे आने पर बढ़ती रहेगी। इमेज जैसे जैसे पीछे आएगी वैसे वैसे बड़ी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगी वैसे वैसे छोटी होती हुई चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन जो था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको और बता दें कि बनाते समय इसे बिल्कुल सावधानी रखें, स्केल का यूज़ करें, प्रॉपर कंपास का यूज़ करें और उसी की सहायता से बनाएं। और एक बात इसमें यह होती है कि मिरर जो होता है, मिरर हमारा बहुत छोटा होना ज़रूरी है, ठीक। जैसे अभी आप जब बनाना शुरू करेंगे तो देखिएगा, अगर कंपास से अगर आप ऐसे बहुत बड़ा, इतना बड़ा ऐसे बना देंगे सर्कल, और इसमें जब आप ढूंढने लगेंगे कि यहाँ पर हो तो वहीं बननी चाहिए तो नहीं बनेगी। बिल्कुल छोटा सा ऐसे, बिल्कुल छोटा सा आर्क जब लगाएंगे, तब आर्क लगाने के बाद फिर जब देखेंगे तब आपकी पोजीशन जो है वो और नेचर कंडीशन जो है वो सारी बिल्कुल सेम सेम बैठेंगी, ठीक। तो इसके एक आध 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगी। अब इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर आता है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर इम्पॉर्टेंट कम है, इसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं आती हैं बनाने के लिए एग्ज़ाम में। 2 ही इसमें कंडीशन है केवल, और कंडीशन कम होने की वजह क्या है वो भी बता दें। देखिए जैसे अब ये मानिए आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या हुआ कि जो उभरा वाला पार्ट है उस तरफ कोटिंग नहीं बल्कि अंदर वाले पार्ट की तरफ कोटिंग हुई रहेगी, ठीक है, अंदर की तरफ कोटिंग हुई है। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ है, ठीक। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि वो सर्कल जिससे वो कटा हुआ है, और सर्कल इसका इस तरह से, ये सेंटर इसका इस तरह से है। इस तरह मतलब होने को क्या है कि सेंटर जो है ये इसका मिरर के अपोजिट साइड में है। मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक साइड में नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दूसरी तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ है। इस वजह से इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोकस पर, ये सब हम इसमें मान ही नहीं सकते हैं। कंडीशन केवल 2 ही हो सकती हैं, या तो इन्फिनिटी पर या फिर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, ठीक। तो इसका वर्चुअल फोकस F' और C' माना जाता है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मान लिया जाता है कि अगर इतनी दूर पर है तो ये चलिए हम मान लें कि इतनी दूर पर इधर भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें केवल 2 ही कंडीशन है। पहला क्या है, एट इन्फिनिटी, तो क्या लिखा हुआ है, एनीवेयर, कहीं पर भी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। पोल यहाँ पर है, इन्फिनिटी यहाँ पर है, बाकी सारे पॉइंट्स उधर हैं, जैसे इसमें कोई बीच वाली कंडीशंस है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि चलिए हमने माना कि पहली ये भेजे पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इधर जाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ है तो रिफ्लेक्ट होकर उधर चले जाए, अंदर तो आएगी नहीं, क्योंकि अंदर तब आती है जब इस तरह पर रिफ्लेक्शन होता है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, इधर वापस लेके आएंगे।
देखिए वो जो तरीका है वो बनाने का बहुत सही है कि इमेज आप पहले सोच रहे कहाँ पर बनेगी, उसी हिसाब से फिर अपना देखिए, क्योंकि इन्फिनिटी पर है तब आप इमेज जो आपकी है वो सिर्फ फोकस पर ही बनना है। तो आप ऐसे लाइन खींचें कि वो फोकस पर आ जाए, ठीक। और सेकंड में भी वही है कि यहाँ से देखे गए तो ऐसे जाना है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर चल जाइए। ये रिफ्लेक्शन है, ये हमारा इमेजिनेशन है। और फोकस और इमेज हमारी कहाँ पर बन गई, एट फोकस एप पर बन गई। तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे तरफ एट इन्फिनिटी वाला ये वाला है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पर। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब वही, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, बहुत छोटी का मतलब पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड हो गई, कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल और डायरेक्ट होने का क्या मतलब है कि मिरर के दूसरी तरफ है और इमेज का सर और ऑब्जेक्ट का सर एक ही तरफ है, ठीक। तो अगर कुछ इसमें बहुत छोटी है तो सर इसमें पैर और सर कुछ पता ही नहीं लगेगा, जैसे मान लिया जाता है कि जैसा सब कुछ वैसा वो भी है, ठीक। तो दूसरी तरफ बन गई, ये हो गया एक कंडीशन। अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में हम क्या करें कि इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ना रख के बल्कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पर भी रख दें। तो चलिए हमने माना कि हमने इसे यहाँ पर रख दिया, ठीक। करेंगे इसमें हम ऐसा उसको इंसिडेंट करेंगे कि मानिए कि ये फोकस पर होके जाए, तो फोकस पर जब गए तो मानिए यहाँ से रिटर्न होकर कैसे आएगी, पैरेलल रिटर्न वापस आएगी इस तरह से। तो वैसे भी हम ले जाके उस तरफ में जाएंगे। रिफ्लेक्शन वाला हम मान लेंगे कि हमारा इस तरह से होकर यहाँ पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। हमारी रिफ्लेक्शन सही तो मतलब है, तो पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो पैरेलल वाला हम मान लेंगे इस तरह से आई। तो इमेज हमारी कहाँ पर बन गई, ठीक। तो इस तरह से वही वाला से कि पैरेलल लेके गए, सेंटर पैरेलल लेके गए तो फोकस होके वापस हो जाती हुई प्रतीत हुई, और जब फोकस पर भेजे, फोकस पर डायरेक्ट जाने से इसे ऐसा भेजेंगे कि फोकस के सिधाने पर आए। तो पैरेलल होके वापस आए, दोनों जाके इसी पॉइंट पर मिल गई। और बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ डिमिनिश्ड इमेज जो है वो बन गई। कैसे साइज क्या नेचर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसी के साथ हम अपने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद वाला लेक्चर जब भी आएगा तो उसमें हम कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस मिरर हो गया लेंस के बारे में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। रूल्स वही पुराने हैं, ठीक। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।